साथियों, पुलिस एक ऐसी दुल्हन को ठगी करने वाली दुल्हन को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार जब करती है तो उसके पास से कई मोबाइल फोन, ढेर सारे गहने, कुछ पैसे बरामद होते हैं। अब पुलिस उस महिला को जेल में डाल देती है। जेल में डालती है तो कुछ ही दिनों बाद उसे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके अजीब अजीब उसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब पुलिस भी उस लक्षणों को देखकर बड़ी हैरान रहती है। अब उसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया जाता है। तभी डॉक्टर जब इलाज करते हैं, चेकअप होता है तो पता चलता है कि यह जो महिला है यह HIV पॉजिटिव है। अब जैसे ही लोग पुलिस वाले यह सुनते कि यह महिला HIV पॉजिटिव है तो उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि वह महिला एक दो लोगों से नहीं बल्कि कई लोगों से उस महिला का संबंध रहता है और कई लोगों से उसने शादियाँ की थी। अब जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने अभी तक कितने लोगों से शारीरिक संबंध बनाया है और कितने लोगों के साथ शादियाँ की हैं, जब वह महिला अपनी आप बीती बताती है तो पुलिस वाले कांप उठते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ आज एक बेहद ही रोचक कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद आप अपनी हंसी को रोक भी नहीं पाएंगे और इसको सुनने के बाद आप काफ़ी हैरान भी होंगे, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है उस माहौल में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के शहर की एक रहने वाली लड़की जिसका नाम रूपा रहता है। रूपा पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी तेज तर्रार रहती है, बेहद ही खूबसूरत रूपा। रूपा पास गई एक इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती थी। इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते समय अब वह एक लड़के को दिल दे बैठती है। लड़के का नाम राजीव रहता है। राजीव से वह बेहद मोहब्बत करने लगती है और राजीव भी अब उसे दिल दे बैठता है, मोहब्बत करने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत आगे बढ़ती है और परवान चढ़ती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ छुप छुप कर होटलों में, किसी पार्क में मिलने लगते हैं और मिलने के बाद अपने प्यार का आरंभ करते हैं। यानी कि अब वह एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर घूमने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। अब यहीं पर उनका प्यार नहीं रुकता है। अब उनकी बेकरारी इस कदर बढ़ जाती है राजीव और रूपा की कि दोनों अब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन जो रूपा रहती है वह कुछ ही महीनों बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो राजू से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। अब राजू परेशान हो जाता है। अब वह राजू पर दबाव डालती है शादी करने के लिए। अब राजू उसे घर से भगा कर ले जाता है और ले जाकर घर से कुछ पैसे गहने राजू लेकर जाता है और लड़की के साथ वह दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद कुछ दिन रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़की फिर कुछ पैसे रुपए लेकर अपने घर मुजफ्फरनगर यूपी चली आती है। अब जब मुजफ्फरनगर यूपी चली आती है तो उसके माँ बाप शिकायत दर्ज कराए रहते हैं अपनी बेटी के गुमशुदगी की। वो पुलिस वालों को जाकर बताते हैं कि उनकी बेटी घर चली आई है। अब बेटी से पूछा जाता है तो बेटी बताती है कि वो अपने एक प्रेमी के साथ गई थी, लेकिन उसे घर वालों की याद आने लगी तो वह चली आई। अब उधर राजू रूपा का इंतजार कर रहा था, लेकिन रूपा राजू के साथ रहने को तैयार नहीं थी। दरअसल वह राजू के कुछ पैसे और जो उसने अपने माँ के और भाभी के गहने लेकर घर से फरार हुआ था, गया था, वह सारे गहने लेकर रूपा अपने घर चली आती है। अब रूपा गहने बेचकर कुछ दिनों तक ऐश आराम की ज़िंदगी जीती, लेकिन इसी बीच वह अपने ही कॉलोनी के एक लड़के से मोहब्बत कर बैठती है जिसका नाम रहता है साहिल खान। साहिल खान को वह दिल दे बैठती है और साहिल खान बराबर अक्सर कर उसके कॉलोनी में घूमता रहता था और रूपा के फिराक में था। रूपा को भी साहिल से मोहब्बत हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद वह साहिल से कहती है कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब इधर साहिल रूपा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक रात रूपा के घर पर कोई नहीं रहता है। उसका जो भाई था वो मुंबई रहता था और जो माता पिता थे वो कुछ ही महीनों पहले रूपा को लेकर मुंबई से घर आए थे। दरअसल उनका पूरा परिवार मुंबई रहता था, रूपा भी मुंबई रहती थी। अब वहाँ से वो अपने परिवार को लेकर आए थे। भाई जो है वह मुंबई में रहता था, माता पिता घर पर रहते थे।
अब वो किसी काम से किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और रूपा से कहते हैं कि देखो घर पर सही सलामत रहना, दरवाज़ा वगैरह बंद कर लेना, हम लोग कल आएंगे। अब इसी बीच रूपा शाहिल को अपने कमरे पर बुलाती है और उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अभी सुबह होने ही वाली थी कि उसके माता पिता जल्दी ही घर आ जाते हैं और घर आकर देखते हैं कि घर में एक लड़के के साथ उनकी लड़की सोई हुई है। दरअसल दरवाज़ा लड़की बंद करना भूल जाती है और सिर्फ दरवाज़ा बंद तो करती है लेकिन लॉक नहीं करती है। और जब उसके घर वाले सामने कमरे में देखते हैं माता पिता अपनी बेटी को किसी और के साथ, तो लड़के को डांट फटकार लगाते हैं, वहाँ से लड़के को भगा देते हैं मारपीट कर, और लड़की को भी डांट फटकार लगाते हैं। अब इसके बाद माता पिता को लगता है कि उनकी लड़की काफ़ी बहक चुकी है, आगे बढ़ रही है, अब क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। अब उसके माता पिता शादी की तलाश में रहते हैं। इधर रूपा शादी नहीं करना चाहती थी। अब रूपा वो अजीब लत थी, वह लोगों से मोहब्बत करती थी, शादी करती थी और फिर कुछ ही दिनों बाद वहाँ से चली जाती थी। अब इधर उसके माता पिता इतने पैसे वाले नहीं थे कि रूपा की जो खर्चे थे वह उठा सके। वह एक मॉडर्न लड़की थी, वह मुंबई से आई हुई थी। अब मुंबई में उसे पैसे मिलते थे लेकिन घर पर उतने पैसे नहीं मिलते थे। अब इधर उसके माता पिता एक शादी करते हैं। शादी करने के बाद लड़का धूमधाम से शादी करता है, अपनी दुल्हन रूपा को घर लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही रात को सुहाग रात मनाता है, अगले ही दिन सुबह लड़की, सभी लोग सो रहे थे, वहाँ से फरार हो जाती है। अब जब लोग उठकर देखते हैं तो लड़की घर पर नहीं मिलती है। अब लड़की घर पर नहीं मिलती है तो लोग बड़े हैरान होते हैं। लड़का अपने ससुराल अपने ससुर को फ़ोन करता है और कहता है कि आपकी लड़की घर में नहीं है, वह कहीं गायब हो गई है, कहीं चली गई है, क्या आपके यहाँ तो नहीं पहुँची। अब उसके पिताजी बड़े परेशान होते हैं अपनी लड़की की हरकतें सुनकर। अब वो अपनी लड़की की तलाश में निकलते हैं तो लड़की उनके कुछ दिनों बाद मिल जाती है। लड़की मिलने के बाद बताती है कि मैं उनके यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन एक इल्ज़ाम भी उस लड़की के ऊपर लगता है कि वह शादी के सारे गहने लेकर फरार हो चुकी है। अब माँ बाप लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम चली जाओ, लेकिन लड़की उस लड़के के साथ रहने को तैयार नहीं होती है। अब इस सब चीज़ों को देखते हुए बड़ी बदनामी हो रही थी। अब माता पिता सोचते हैं कि इस बदनामी को कैसे झेला जाए। अब वो अपने बेटे से बात करते हैं और बेटे से बात कर कहते हैं, काम करो, इसको तुम मुंबई में रख लो, शायद यह सुधर जाए। अब लड़की बड़ी खुश होती है मुंबई के नाम पर। अगले ही दिन ट्रेन पकड़ती है और अकेले ही मुंबई चली जाती है अपने भाई के पास। अब वो अपने भाई के साथ वहीं रहने लगती है। कुछ ही दिनों बाद एक उत्तराखंड का लड़का रहता है उमेश। उमेश को एक साइट से पता चलता है, जो मॉन्ट्रियल साइट होती है शादी विवाह की, उससे पता चलता है कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है जो अपने भाई के साथ रहती है। उसके माता पिता अपने गांव रहते हैं। उसे एक अच्छे लड़के की एक तलाश है। वह बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी खासी डिग्रियां उसने साइट पर लगा रखी थी। अब उमेश भी ठीक ठाक परिवार का रहता है, उसे भी एक अच्छी लड़की की तलाश थी। अब साइट के माध्यम से उस लड़की से बातचीत होती है, उसके भाई से बातचीत होती है। भाई भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और घर वालों से बातचीत होती है, सभी लोग तैयार हो जाते हैं। अब इधर धूमधाम से 1 मार्च 2024 को उमेश और रूपा की शादी मुंबई में होती है। मुंबई सारा परिवार जाता है, वहीं धूमधाम से शादी होती है। और शादी करने के बाद अब लड़का अपनी दुल्हन को लेकर अगले ही दिन ट्रेन से उत्तराखंड, एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर अपने घर आ जाता है। सुहाग रात की तैयारी होती है। लड़का उमेश रात 11 बज रहे थे, काफ़ी खुश रहता है, बेताब रहता है अपनी दुल्हन से मिलने के लिए। और जब वह रात को दुल्हन से मिलने जाता है तो दुल्हन भी अपने पति का इंतजार कर रही थी और उस समय का दुल्हन इंतजार कर रही थी जिसका उसे इंतजार था। अब इधर ऊधम सिंह नगर का रहने वाला उमेश रात करीब 11:30 बजे सुहाग रात मनाने के लिए कमरे में जाता है। सुहाग रात तो काफ़ी अच्छे से उसकी गुजरती है। रूपा उसके साथ पूरी रात उसका साथ निभाती है और अगले ही दिन सुबह पता चलता है कि लड़की घर में नहीं है, लड़की घर से गायब है।
तभी उसकी माँ को शक होता है, जब अलमारी में जाकर देखती है तो अलमारी में जो गहने रखे थे वह भी गायब थे, करीब 1 लाख रुपए भी गायब थे और लड़के उमेश का फ़ोन भी गायब था। अब इसे देखकर वह परेशान होती है। करीब 10 बजे वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि एक लड़की से उनकी साइट के माध्यम से शादी हुई थी और उसका भाई भी। बड़ी हैरानी वाली बात होती है जब पुलिस सुनती है कि उसका भाई भी साथ में अपनी बहन के साथ आया था और भाई अपनी बहन के साथ कुछ गहने और कुछ मोबाइल फ़ोन लेकर और कुछ पैसे लेकर फरार हो गया है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है, उसके फ़ोन का लोकेशन ट्रेस करती है तो वह मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में बैठी रहती है। तभी पुलिस जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। भाई बहन को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। जेल में डालने के बाद पता चलता है कि लड़की कुछ दिनों बाद जब बीमार होती है तो अब उसके कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर लोग उससे दूर रहना चाहते थे। अब लोग कंप्लेन दर्ज करते हैं कि इसका शरीर पर कुछ छाले पड़ रहे हैं और उसकी अजीब अजीब इसकी बीमारियां इसके ऊपर आ रही हैं। अब पुलिस वाले उसे जांच करने के लिए अब एक हॉस्पिटल में भेजते हैं जेल से बाहर। अब जेल से बाहर जाती है और डॉक्टर को चेकअप कराती है। चेकअप कराने के बाद जब उसकी जांच पड़ताल होती है तो रिपोर्ट जो आती है उसे देखकर डॉक्टर बड़े हैरान रहते हैं। दरअसल वह दुल्हन HIV पॉजिटिव रहती है, यानी कि उसे एड्स रहता है। अब वह एड्स उसे हो जाता है और दुल्हन बिल्कुल भी परेशान नहीं होती, लेकिन जो उसके सामने बैठे रहते हैं पुलिस वाले, उसके साथ वाले, वह बड़े परेशान होते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसा रोग इसे हो गया है, न जाने इसने किस किस के साथ संबंध बनाए होंगे। अब लड़की से जब पूछताछ की जाती है कि आज तक तुमने कितने लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाया है या शादियां की हैं, तब वह बताती है कि उसने टोटल 5 मर्दों के साथ सुहागरात मनाई है और मात्र 1 दिन की वह दुल्हन बनी थी और अगले ही दिन सुबह सभी के गहने वगैरह लेकर वह गायब हो जाती थी। अब बात पता करनी थी कि आखिर उसे एड्स हुआ कैसे। दरअसल वह मुंबई में जब रहती थी, जब अपने माँ बाप के साथ वह मुंबई रहती थी, तभी उसने कई लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। वह मॉडर्न बनने के चक्कर में आधुनिकता कुछ उसके ऊपर इस तरह से सवार थी कि वह लड़कों से पैसे ले लेकर के उनके साथ होटल में इधर उधर रातें गुजारती थी और इधर घर वाले अनजान थे। वहीं से उसको पैसे की लत लग जाती है और वह लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब यह खबर जब न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से गांव-गांव लोगों तक पहुंचती है तो जो उसके गांव के लड़के रहते हैं, जो राजीव रहता है, जो साहिल रहता है और जिन्होंने उनसे शादी की थी, जब उस लड़की की खबर लोगों तक पहुंचती है तो वह लोग सदमे में चले जाते हैं। अब वह हॉस्पिटल का चक्कर लगाने रहते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने ऐसी लड़की के साथ शादी की थी और जो लड़के थे वह परेशान थे कि कहीं उन्हें भी एड्स तो नहीं है। अब वह भी हॉस्पिटल का चक्कर लगाने लगते हैं, अब यह सोचकर कि गांव में बड़ी बदनामी होगी। अब जो गांव के लोग यह सुनते कि इनकी जो दुल्हन फरार हुई थी उसे एड्स हो गया है, वह भी मज़े लेते, तरह तरह की बातें करते। अब यह कितने लोगों को फैला होगा यह तो वह दुल्हन ही जानती है, वह लड़की रूपा ही जानती है। और रूपा के चक्कर में 5 ही नहीं, कई लड़के, जो खुद रूपा को याद नहीं होगा, रूपा ने बताया कि शादियां तो उन्होंने 5 से की थी, लेकिन कई लड़कों से उसके शारीरिक संबंध थे। अब किससे उसको एड्स हुआ यह वह भी नहीं जानती। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है कि आखिर वह लड़के कौन कौन है, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका चेकअप करवाया जाए। लेकिन अब कुछ लड़के मुंबई के थे। 3 शादियां उसने मुंबई में की थी, एक यूपी में की थी और एक खुद उत्तराखंड उधमनगर में की थी। अब पुलिस उनके यहाँ जाती है और जाकर उनकी जांच पड़ताल करवाती है, जिसमें से 3 लड़के एड्स पॉजिटिव पाए जाते हैं। 2 लड़के, जिन 5 लोगों से रूपा ने शादी की थी, 2 लड़के सही सलामत रहते हैं। अब पुलिस जाकर राहत की सांस लेती है। अब उन 3 लड़कों का भी इलाज शुरू हो जाता है। अंततः यह कहानी साथियों यही समाप्त होती है। ये कहानी एक ऐसी दुल्हन की थी, एक ऐसी ठगी करने वाले गिरोह की थी जो भाई बहन मिलकर ठगी करते थे। और सबसे हैरानी की बात थी कि जितनी भी शादियां
लड़की ने की थी उसमें कहीं ना कहीं उसके भाई का भी हाथ था। एक भाई खुद अपनी बहन को एक रात की दुल्हन बनवाता था साइटों के माध्यम से, और सारे गहने लूट पाट कर अगले दिन वह अपनी बहन के साथ फरार हो जाता था। अब सब लोग यह कहानी सुनते, इस घटना के बारे में सुनते कि एक भाई ही अपनी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत करवाता था, तो लोग बड़े हैरान थे। घोर कलयुग चल रहा है साथियों, किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। ज़रूरत है सावधान रहने की। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है हरिश्चंद्र जी हैं, तौफीक अंसारी है केरला से हमारी वीडियो देखते हैं, सुनील चौधरी जी हैं बीकानेर सेंट्रल जेल से हैं, इंद्रजीत शर्मा हैं पंजाब से, सतीश गुप्ता हैं उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, सोहन लाल सेठिया हैं ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है यह कहानी आप सभी साथियों को पसंद आई हो। तो आप सभी साथी इस कहानी को शेयर भी करिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। जो साथी इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ नए अंदाज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।